जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी संजू कोचिंग सेंटर में। और आज हमारा ये यूट्यूब पर पहली बार और पहला वीडियो है। इससे पहले हमने अभी तक सभी क्लासेस ऑफलाइन है, लेकिन आज हम पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, संविधान क्यों और कैसे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। इसमें हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और उसके नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसके थ्रू इस चैप्टर को पूरा समझेंगे और 15 मिनट में ये चैप्टर आपके सामने पूरा प्रेजेंट करा जाएगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और सभी टॉपिक को ध्यान से समझें, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट शेयर करें हमसे, ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर भारतीय संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का फर्स्ट वर्ड ही है भारतीय संविधान। तो संविधान का मतलब क्या होता है? तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है एक समान, और विधान का मतलब होता है कानून। तो इस तरह संविधान का मतलब हुआ एक समान कानून। तो हम अपने बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, संविधान की परिभाषा। संविधान होता क्या है? संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान आधारभूत एवं मौलिक कानूनों का संग्रह होता है। संविधान हमारी बेसिक और जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं उन्हीं का कलेक्शन क्या होता है? संविधान होता है, जिस पर एक राज्य की शासन व्यवस्था, जैसे सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियाँ, सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध आदि आधारित होते हैं। तो ये पढ़ा हमने संविधान की परिभाषा। अब बढ़ते हैं हम अपने संविधान के प्रकार अगले टॉपिक की ओर। संविधान के प्रकार। संविधान के 4 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला निम्नलिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, तीसरा कठोर संविधान, चौथा लचीला संविधान। लिखित संविधान भारत, यूएसए, रूस आदि जैसे देशों ने अपनाया है, जिसमें सभी कानूनों को लिखकर शामिल किया गया है। अलिखित संविधान में यूके, इजराइल जैसे देशों का अपनाया गया है। कठोर संविधान को यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने अपनाया है। लचीले संविधान को दक्षिण अमेरिका, यूके जैसे देशों ने अपनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, भारतीय संविधान की आवश्यकता। तो हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों है? अगर ये नहीं होता तो क्या होता? इसका महत्व क्या है? इसकी ज़रूरी क्या है? तो इसका महत्व यह है कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए संविधान की, एक नियम की, कानून की आवश्यकता होती है। वो है हमारा संविधान। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक तालमेल बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग संस्कृति के लोगों के मध्य तालमेल, मतलब उन्हें एक जैसा दिखने के लिए एक जैसा अधिकार संविधान देता है। तो इस वजह से संविधान ज़रूरी है, जिससे सांस्कृतिक तालमेल बना रखता है। नागरिकों के अधिकारों को बल देने हेतु, मतलब नागरिकों के जो अधिकार है, ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके, उन पर कोई अधिकार, कब्जा, दबदबा ना जमा सके, इसीलिए सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया है, जिसे संविधान के थ्रू ही दिया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है सरकार का निर्माण। तो संविधान ही सरकार का निर्माण करती है और उनकी शक्तियों, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखने का काम भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार का स्वरूप निर्धारण करता है। सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे होगी, कैसे आएगी, कैसे जाएगी, ये निर्धारण भी संविधान द्वारा ही किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, संविधान सभा का निर्माण। कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, क्यों किया गया। तो 1946 में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया, जिसमें 3 लोग शामिल थे, पॉट पैथिक लॉरेंस, दूसरे सृष्टे कॉड क्रिप्स, तीसरे ABSL जेंडर। तो इन 3 लोगों ने कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, संविधान सभा का विवरण। संविधान सभा का विवरण मतलब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जानकारियों को जानेंगे। संविधान सभा जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा गठित किया गया। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया। अब इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे 389, 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 मतलब 292 ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, 4 कमिश्नर प्रांतों से, 93 यानी 93 भारतीय प्रांत से लिए गए। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो कितने सदस्य रह गए, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ विभाजन भी हुआ था। तो कुछ सदस्य क्या हो गए कि पाकिस्तान में चले गए और बाकी सदस्य भारत में ही बचे, तो इस वजह से हमारे पास सदस्य कम हो गए। तो हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद बचे 299 सदस्य। और जब संविधान बना, मतलब जो पूरी तरह से बन गया, तो उसको जब पारित करने हुए तो उसकी सहमति पर 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए। तो हमारे पास लास्ट टाइम तक 284 सदस्य ही बचे थे। अब हम पढ़ते हैं, हम अपना अगला टॉपिक संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का स्वरूप 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सांप्रदायिक आधार पर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि शामिल हैं, और इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। और स्वरूप में सभी को शामिल किया गया था, सभी वर्गों को शामिल किया गया, जैसे एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, जनजाति प्लस मलयाली वर्ग को भी शामिल किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए में सभी बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया था, सेनानी थे स्वतंत्रता के, जैसे नेहरू जी, अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें चुना गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, संविधान सभा की प्रमुख कमेटियाँ या समितियाँ। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, जिसमें पहला है संचालन समिति, दूसरा है संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संघ शक्ति समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, विलय रजवाड़ी समिति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह हमारे लिए हमारे संविधान के लिए 8 कमेटियाँ बनाई गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है संविधान सभा की बैठकें। तो संविधान सभा जब बनी तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मीटिंग होती है। तो मीटिंग कब कब हुई और कौन कौन सी कमेटी द्वारा हुई, तो हमने जैसा पढ़ा कि हमारी संविधान में बनाने के लिए 8 कमेटियाँ बनाई गई थी। तो पहली बैठक संचालन समिति द्वारा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में किया गया, जिसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। और इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और अनुभव पर इन्हें चुना गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अब हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक और प्रारूप समिति का गठन। 29 अगस्त 1947 में भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करी या सौंप दी। तो अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है संविधान के प्रारूप पर विचार। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार किए गए, जिसमें प्रथम विचार 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुए। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चले। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, संविधान सभा की कार्यवाही कि उनकी कार्यविधि क्या क्या थी। तो संविधान सभा की कार्यविधि कुछ इस प्रकार थी, जिसे हम समझते हैं। तो पहला टॉपिक है विरासत से प्रभावित। 1935 में भारत सरकार अधिनियम को प्राथमिकता देना, मतलब जो हमारे संविधान सभा की कार्यवाही थी, उन्होंने क्या क्या काम करे थे। तो उन्होंने करा 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनाया था उनको प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था संविधान सभा के सामने, तो उन्हें क्या करा गया, स्वीकृति मिली गई। दूसरा पॉइंट है संविधान विभिन्न देशों से लिया गया। जैसे कि हमने सुना है कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं कि हमारा संविधान दूसरे देशों से उधार लिया गया है, मतलब हमने दूसरों देशों से उधार लिया है और अपने संविधान में लाकर जोड़ दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ दूसरे संविधान से लिया गया और उसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ ही पार्ट शामिल करे। जैसे कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, जापान से, आयरलैंड से, फ्रांस से, कनाडा से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में शामिल किया गया, ताकि हमारा संविधान क्या बने, मजबूत बने और उसमें सारे तत्वों को शामिल किया जा सके। तीसरा पॉइंट है हमारा
संविधान बनने में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो काफ़ी लंबा समय था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था, जिसे ऐतिहासिक दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, मतलब 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ शामिल हुए, जो कि वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो ये थी हमारी संविधान सभा की कार्यवाही, कार्यविधि। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, लास्ट टॉपिक की ओर, जो है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे नेहरू जी, जिन्होंने मांग उठाई थी एक, जिसका नाम था पूर्ण स्वराज मांग। तो नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी लाहौर अधिवेशन में। देश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को महत्व दिया गया। तो जब हमारा देश आज़ाद होने से पहले, मतलब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले ये सोचा जा रहा था कि 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, और इसीलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में महत्व दिया गया। और इसी दिन पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, वो फहराया गया था लाहौर अधिवेशन के द्वारा 1929 में। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिल सके। देखो कितनी जल्दी हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया। मात्र 15 मिनट की वीडियो में हमने एक पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उसको इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इस चैप्टर की अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाना चाहिए ये भी आप बताना। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।